तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि थाने में आपके एप्लीकेशन दीजिए। मैं नौकर हूँ उनका जाकर के एप्लीकेशन बता दो, थाने आके एप्लीकेशन में उनके घर सामने करिएगा वो। नमस्कार 112। हाँ जी, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है। थाने में बैठा हुआ जो मुलाजिम है वह कह रहा है कि उनको क्या पड़ी है। घर में कोई चोरी हुई है, हम थाने जाकर के एप्लीकेशन देंगे। महीने से यह गाड़ी दुर्घटना का शिकार है। लबे रोड पर है, गाड़ी जल गई। जिसके भीतर बैठे हुए लोगों का क्या हुआ, यह आप सीएनजी का सिलेंडर इसमें देख रहे हैं, वो अभी तक है और सारी सीटें जल गई, पूरा इंजन इसका खराब हो गया और गाड़ी की हालत देख रहे हैं। अगर किसी को नहीं दिखा तो वह जिंदा कौमों को तथा इमरजेंसी सेवा को, जिम्मेदार लोक सेवकों को, हमने कल 112 पर 2 बार फ़ोन किया, 50 मिनट तक इंतज़ार किया। दोनों बार हमारी शिकायतें दर्ज हुई, किंतु इमरजेंसी सेवा यहाँ तक नहीं पहुँची। दोस्तों, एक तो आप यह देख रहे हैं कि किस तरह से शीशे बिखरे हुए हैं। अगर इसको आप स्पर्श करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। वाहन आते जाते रात को दिखाई नहीं देगा और टक्कर। अब आप देखिए ना, जैसे यह तो सड़क है ना, और सड़क के भीतर यह गाड़ी है, यानी एक पटरी उधर एक पटरी इधर और यह भीतर। सड़क भी अच्छी है। अगर द्रुतगामी वाहन आएंगे तो कभी भी कुछ हो सकता है। बहरहाल आज भी हम 112 को मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो आम आदमी यह सोचेगा भैया हमसे क्या मतलब, हम ही ठेका लिए हैं देश का। दूसरा यह कि पता नहीं पुलिस वाले कैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ यदि हम सूचना भी देते हैं तो। और जो जिम्मेदार लोग हैं वह इस तरफ बिना दिखाए देखेंगे नहीं। मुझे लग रहा है कि यह कई महीनों से पड़ी हुई है, जिसका भौतिक रूप आप देख सकते हैं। जब जली होगी तो कैसा हुआ होगा। क्या कोई और दुर्घटना होगी तभी हमारी इमरजेंसी पुलिस आएगी। तो अब फिर से एक बार देखते हैं और संभावित खतरों से बचाने का काम भी हमारे 112 का काम है। यह नहीं है कि केवल हो गई दुर्घटना तो आएंगे और कहीं कोई दुष्कर्म हो रहा है, कहीं कोई चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं आगजनी हो गई है, कहीं कोई बाढ़ और आपदा के ऐसे काम हैं। ऐसा नहीं है। दुर्घटना यदि अवश्यंभावी हो तो उन्हें बुलाया जा सकता है। देखते हैं आज फिर मिला करके, नहीं लग रहा है क्या? कल तो कई बार प्रयास के बाद लगा। ये 112 आपका स्वागत है। सहायता के लिए 4 दबाएं। 4 दबा। वेलकम टू 112। नमस्कार 112। हाँ जी, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? लखनऊ गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 में G20 के पास यह चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त पार्क है। यहाँ महीनों से कोई गाड़ी जल गई है, 4 व्हीलर सीएनजी की गाड़ी थी, जल करके खाक हो गई है और सड़क पर ही पड़ी हुई है। कल मैंने 2 बार 112 पर फ़ोन मिलाया। 50 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी जो सेवा है पुलिस की वह नहीं पहुंची यहाँ। अभी क्या हुआ है सर मौके पर? मौके पर गाड़ी पड़ी हुई है, जली हुई, सड़क पर ही है और शीशे बिखरे हुए हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्या हुआ था सर? यह गाड़ी जल गई थी, सीएनजी की गाड़ी है, जल गई थी। अब क्या हुआ जलने के बाद, लेकिन पूरी जल करके खाक हो गई है, सड़क पर ही पड़ी हुई है, शीशे बिखरे हुए हैं। कभी भी आने जाने वाले वाहन इससे टकरा सकते हैं। खतरा लग रहा है ना सर? हाँ जी, खतरा हाँ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी कल हमारी शिकायत दर्ज हुई थी। 50 मिनट में यहाँ स्थल पर ही रहा और कोई न फ़ोन आया और न ही कोई सहायता पहुँची। एक्सीडेंट होने का खतरा है। एक्सीडेंट होने का खतरा है, संपूर्ण रूप से है। नाम बताइए। ब्रजभूषण दुबे।
जानकारी दीजिए। अभी आप जहाँ से बात कर रहे हैं वहीं पर सहायता चाहते हैं? वहीं पर, और इसको हटवाना है कुल मिला करके, यहाँ से हटे और फिर जी, जहाँ पर सहायता चाहते हैं जिला लखनऊ है वहाँ का? हाँ, लखनऊ है, गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 और थाना गोमती नगर विस्तार है। हाँ, गोमती नगर विस्तार है और सम्राट चंद्रगुप्त पार्क के पास, उसके सामने। नियर बाई क्या है बता रहे हैं सर? सम्राट चंद्रगुप्त पार्क के सामने, मेन सड़क पर ही है। सम्राट चंद्रगुप्त पार्क। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, आप निश्चिंत रहें, मदद की जाएगी। सूचना नोट कर ली गई, आप सहायता जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। शुभकामना, शुभकामना। अब दोस्तों देखते हैं सहायता कब पहुंचती है। फिलहाल हमारी ड्यूटी है कि हम इसको साफ करें, इससे काम शायद हो जाए। देखिए बिखरे हुए शीशे हैं। फोन आ रहा है, देखते हैं। हेलो, हाँ जी बताएं। भैया जी 112 मिला है। हाँ हाँ, कहाँ की घटना है? यह गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 और चंद्रगुप्त मौर्य पार्क के सामने। किधर है बार? यह G20 के नीचे है, G20 के नीचे वाली जो सड़क है। अच्छा, वो बंदे किनारे जो रोड गई है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप वहीं पर हो? वहीं पर हूँ। चलो ठीक। साहब ने कहा वहीं पर हो, हमने कहा हाँ। तो साहब ने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ। इधर भी है। पता नहीं आपको कभी शीशा चुभा है कि नहीं। शीशा अगर चुभेगा तो यह बहुत खतरनाक है, आपको महसूस नहीं होगा और फिर शुरू हो जाएगा, इतना खून निकलेगा। बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ शीशे ही नहीं है, यहाँ लोहे के बारीक बारीक कण हैं, टुकड़े हैं, जिससे जान भी जा सकती है। कई मित्रों के कमेंट आए कल कि आप बाबा के पीछे पड़े हैं। दोस्तों, ये बाबा के पीछे पड़ना है। अरे हम तो जय जयकार करते 10 मिनट में आ जाती, उसे भी दिखाते। ऐसा तो नहीं दिखाते कि हम 10 मिनट में अगर गाड़ी आती है तो हम दिखाएंगे कि नहीं आई, या फिर दिखाएंगे 1 घंटे में आई। हम तो प्रशस्ति करेंगे। हमारा काम टोकाटाकी भी करना है, हमारा काम प्रशंसा भी करना है, हमारा काम पीठ थपथपाना भी है, और हमारा काम ऐसे मामलों में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप भी करना है। देखिए अभी आ गए हैं 112 इमरजेंसी सेवा। शुभकामना, शुभकामना भाई, शुभकामना। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैंने कल 50 मिनट तक इंतजार किया। चलिए कोई और रहा होगा। तो इधर से आना जाना हुआ होगा आपका, आ जाइए। आए मतलब हमारे उस काल पर आए हैं कि ऐसे आए हैं? बहुत बढ़िया, तो आइए। चलिए देखिए आ गए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं। तो यह 112, अब यह इस पर भी सेवाएं देते हैं और तत्पर है, हेलमेट वगैरह भी लगाए हैं। अच्छा लग रहा है और समय से आ गए हैं। बहरहाल हम अपना काम करते रहेंगे। और आप बुला रहे हैं ना, क्या करवाएंगे इसको? थाने बताते हैं। थाने बताइए।
चंद्रगुप्त मौर्य पार्क के सामने। सम्राट चंद्रगुप्त पार्क है। क्या है? सम्राट चंद्रगुप्त पार्क। सम्राट चंद्रगुप्त पार्क है। बता दिए 10 आने। अगर कोई जरूरी है कि कोई 2 दिन इसी काम में लगेगा, फोन करेगा फिर हटवाएगा, फिर किसको फुर्सत है। सारे वीआईपी, कितने डीजी इधर ही रहते हैं, कितने आईपीएस रहते हैं, कितने हमारे दोस्त हैं। अभी देखिए पुलिस की गाड़ी जा रही है, किसको फुर्सत है। बस अपनी ड्यूटी करना है, मज़ा लेना है, कौन करने जाएगा। बेटा जिस दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी, हाँ बात तो ये है। किसी का जवान बेटा जाएगा, किसी की बेटी जाएगी, किसी की बहू जाएगी, चित्कार मचेगा। क्या हुआ होगा यह महसूस करिए कि कैसी हालत हुई होगी। पता नहीं कोई बचा होगा कि नहीं, लेकिन क्या जब तक और कोई दुर्घटना नहीं होगी तब तक हम चेतेंगे नहीं। ना सही बात है। चलो हटवाते हैं, बता दिए हम थाने वाले आएंगे इतना देर। नहीं, हम तो अभी रहेंगे ही। बताइए किसी को। अरे यार तो बहुत दिन से खाली है, इसमें क्या बताना है। बड़ी रोशनी से चली हुई है, तुमको क्या कर सकते हैं। तो भैया तो सूचना आई है ना इनकी, बताओ क्या कर बताना है इन्हें। तो उनको बता दो, थाने आके एप्लीकेशन में उनके घर सामने करिएगा वो। चलो भैया हम कैसे बता देंगे। ये कौन बोल रहे हैं? हाँ वो तो बहुत दिन से खड़ी है, वो गाड़ी चली हुई है ना सेक्टर 4 में। ठीक ठीक। हाँ काफी दिन से खड़ी हुई है वो। हम बताओ हम क्या कर सकते हैं। हमने थाने बताने का काम तो हमने हाँ, क्या उन्होंने बोला आपको? उन्होंने बताइए कि एप्लीकेशन दे दें थाने पर। थाने पर हम आए एप्लीकेशन दें, और ये अभी कहा है कि उनको क्या पड़ी है। अब दादा हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। देखो ये कौन, किससे बात हो रही थी आपकी? थाने वाले को, थाने पे बैठे होंगे जो भी होंगे। अच्छा। पता नहीं है कौन बैठे। थाने में बैठा हुआ जो मुलाजिम है वह कह रहा है कि उनको क्या पड़ी है, उनको क्या पड़ी है। गाड़ी तो बहुत दिन से पड़ी हुई है, थाने में आकर के एप्लीकेशन दें। यह स्थिति है। देखिए 112 के आए हैं और उन्होंने फोन मिलाया, स्पीकर ऑन था। अब हम क्या करें आप बताइए। नहीं, इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। जानता हूं तुम्हारी मजबूरी क्या है, मुझे पता है कि कौन सी मजबूरी पुलिस की है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे कि थाने में आपके एप्लीकेशन दीजिए। मैं नौकर हूं उनका जाकर के एप्लीकेशन। देखो हमने तो आपकी, हमारे घर में कोई चोरी हुई है, हम थाने जाकर के एप्लीकेशन देंगे। चलो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। देखो हमें तो दादा ऐसा नहीं है कि यहीं की सूचना मिलेगी, हमें गोमती नगर की, सुशांत। नहीं, समझ रहे हैं, मजबूरी समझ रहा हूँ। आसपास के थाने की जितने की भी है सब जगह की मिलेगी। लेकिन कितनी खराब भाषा है उनकी। ना गलत है यार, ऐसे बोल रहा है। सही बात है। फोन यही रिसीव किए थे कि कोई और था? ये तो क्षेत्र वाले। हाँ ममता, एक तरफ कर लीजिए, शीशे हैं, चुभेंगे, पंचर हो जाएगी। हेलो, कैसे इसको हटवाएंगे आप लोग? जाएगा ये। थोड़ा सा और इसको कर लीजिए, थोड़ा सा और। हमारा काम बाधा पहुंचाना नहीं है। हाँ, और छोटी छोटी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। कोई दिक्कत पता चल गई थी से थोड़ा था लीकेज, अपना सब वो निकल लिए। एक ही आदमी था, हल्का ड्राइवर थे, जिनकी गाड़ी थी वो स्वयं थे। वही चालक थे। मुझे लग रहा ओला में चलती थी। हाँ ओला। यहाँ से लगा के एक बार इधर से कर देंगे बस हो जाएगा। क्यों शशांक, अब ठीक है ना? एक हाथ और होगा। हाँ एक हाथ एक बार ठीक ऊपर बात लगा है, दो बस। ठीक बात है। बस रहने दो, बस बहुत
मेरा ट्रैक्टर तो है निकला था। आइए। गल गया ना, चिपक गया। हाँ, टायर दोस्तों देखा आपने गुड वर्क। यह भी है एक पुलिस का चेहरा। यह तीनों जवान अभी बहुत दिन से इनकी सेवाएं नहीं है, सभी आरक्षी हैं और इसके बाद प्रधान आरक्षी होंगे, उप निरीक्षक होंगे, निरीक्षक होंगे। हमारी शुभकामनाएं। गाड़ी हटवाया, ट्रैक्टर मंगवाया, खोज करके ट्रैक्टर ले आए और गाड़ी चूंकि यहाँ थी, आप देख रहे हैं, देखे भी हैं, यहाँ थी, उसको धक्का मार करके हटवाया। एक बार तो यह भी हुआ कि चलिए सर इसको ठेल करके कर दिया जाए, लेकिन मजबूत है और ठेलना उधर करना खतरे से खाली नहीं था, चुभ सकता था। यह है मनोज कुमार चौहान जो पीआरबी के हैं। प्रथम सूचना पर हमारे यह प्रस्तुत हुए हैं। दूसरे हैं राजदीप मिश्रा और तीसरे हैं अरे हीरो ऐसे, हाँ, विशाल कुमार वर्मा। तो तीनों जवानों के लिए हमारी शुभकामनाएं। यह गुड वर्क होते रहना चाहिए और यह नहीं है कि हमारी वर्दी है तो हम झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू भी लगाएंगे। और यह लोग लाशों को सिलते हैं, बजबजाती लाशों को निकालते हैं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज यह जो गुड वर्क हुआ है, मनोज बाबू बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। राजदीप, विशाल बाबू, यह करते रहना है, ठीक है। मंगल कामनाएं। धन्यवाद। आप लोग जाइए, अपने अपनी ड्यूटी पर लगिए।